हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से यूपी पुलिस, यूपी होमगार्ड जीके और अन्य एग्ज़ामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जीके रहेगी। आज का जो टॉपिक है वो भारत का इतिहास है। आज भारत के इतिहास से रिलेटेड मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इन क्वेश्चन के आधार पर आपको मैं इतिहास का यानी कि भारत का इतिहास में कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। पहला टॉपिक है, इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। अगला टॉपिक है, भारतवर्ष शब्द सर्वप्रथम उल्लेख हाथी की गुफा अभिलेख में मिलता है। कहाँ मिलता है? अभिलेख में मिलता है। तीसरा पॉइंट है, मनुष्य द्वारा बोई गई सबसे पहली फसल यानी जौ थी। सबसे पहले बोई गई फसल जौ थी। अगला है, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। इन्होंने विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और अगला टॉपिक है कि अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं और यह पुस्तक संस्कृत और व्याकरण की पुस्तक है। क्योंकि ये संस्कृत और व्याकरण की पुस्तक है। अगला टॉपिक है, आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ था। कब हुआ था? पुरापाषाण काल में हुआ था। अगला टॉपिक है, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। अगला टॉपिक है, मनुष्य में सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू पशु माना था। अगला नंबर है, कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। कृषि का आविष्कार कब हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। अब अगला पेज है, मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया था। किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा धातु का प्रयोग किया था। मनुष्य द्वारा प्रयोग किए जाने वाला प्रथम औजार क्या था? कुल्हाड़ी। प्रथम औजार कुल्हाड़ी थी। सिंधु घाटी की सभ्यता का काल, यह कल हो गया है, यह काल कर लेना। काल 2500 ईसा पूर्व से 1750, ये गलत हो गया है। 1750 ईसा पूर्व 1750 ईसा पूर्व था। सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। 1921 में की थी। सिंधु घाटी की सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल को माना जाता है। किसको माना जाता है? लोथल को माना जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि भावात्मक और चित्रात्मक थी।
भावात्मक और चित्रात्मक थी। अब इसी वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगली वीडियो में मैं कल लेकर आऊँगा इतिहास से रिलेटेड। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त।